बेशक आपकी मन की इच्छाएं इसमें पूरी हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ दृढ़ संकल्प भी होना जरूरी है उस चीज़ को पाने के लिए। अब देखिए किस प्रकार से ये कार्य करती है उसको हम जानते हैं। आपको क्या करना है कि जब भी आप प्रातःकाल उठते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह के बजाय आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। आप जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो सर्वप्रथम आप एक योगाभ्यास के द्वारा अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांसें लें और आप अपने भीतर जो भी आप इच्छा प्रकट करते हैं, जो चाहते हैं, उस चीज़ को आप दोहराएं। कम से कम 10, 15, 20 बार जरूर उसको दोहराएं उस चीज़ को कि आप कुछ बनना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपके हृदय में वो चीज़ है। श्वासों के माध्यम से उस चीज़ को आप निरंतरता से। अब देखिए कार्य कैसे करती है, इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क भी है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये प्रोसेस लगभग सुबह प्रातःकाल होना चाहिए, दोपहर को भी आप करें, प्लस रात्रि के समय सोने से पूर्व भी आप करें। अब देखिए जब आप कोई चीज़ दोहराएंगे, आप अपने मस्तिष्क को सूचना देंगे, उस चीज़ के बारे में बताएंगे, निरंतरता से आप अपने श्वासों के माध्यम से उसको जप रहे हैं, यानी श्वास ले रहे हैं और आपकी श्वास बाहर जा रही, तब आप अपनी इच्छा को वहाँ प्रकट कर रहे हैं निरंतरता से, और भीतर ही भीतर वे आपके चल रही है। एक तरह से वो चीज़ कार्य कर रही है कि जैसे कि आपको किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम ले ले, कोई यूपीएससी का, अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको कोई टीचर बनना है, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि निरंतरता से उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं अपने श्वासों से। मगर आपको ये करना आपके श्वासों के माध्यम से, निरंतरता से आप लंबी गहरी सांसें लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। प्रातःकाल का ये एक मैं समय बता रहा हूँ, प्रातःकाल के समय में आपको ऐसे ही करना है। लंबी गहरी सांस ली और अपनी इच्छा प्रकट करी, वापिस बाहर छोड़ते हुए आप अपनी इच्छा प्रकट करें, इच्छा को प्रकट करें उस समय भी। अब देखिए अब होगा क्या, जैसे जैसे आप ये 10 या 15 बार इस विधि को दोहराएंगे, उस चीज़ को दोहराएंगे, फिर वही रेगुलर रूप से आप नाम जप करते रहेंगे उस चीज़ के बाद। अब होता है क्या है कि आप जब भी इस चीज़ को दोहराते हैं निरंतरता से, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी उस अवचेतन मन में एक तरह की जो फाइल होती है वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है धीरे धीरे करके। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि आपके वे ऑटोमेटिक वहाँ पर रहेगी, वह आपके बिना बताए हुए आपका कार्य करेगी। जब भी आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगेंगे, वो तुरंत आपके सामने आ जाएगी, एक तरह से डिफ़ॉल्ट हो जाएगी वह फाइल। अब जब भी आप अब डिफ़ॉल्ट होने का फ़ायदा ये होता है कि अब आपने जो संकेत अपने मस्तिष्क में दिए हैं, सूचना आपने पहुंचाई है, तो वे आपसे अब कार्य करवाती है उस चीज़ के लिए। अब जैसे आप बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अपने मस्तिष्क को सूचना दे दी उस कार्य के लिए, जो आपके भीतर आपकी इच्छा है। अब वो आपका मस्तिष्क आपसे कार्य करवाता है उस चीज़ को पाने के लिए। तो क्या करवाता है कि सर्वप्रथम वे वार करता है आपके सबसे कमज़ोर कड़ियों पर, मस्तिष्क कि हाँ कमजोरी कहाँ पर है, आपके भीतर कमजोरी कहाँ पर है। तो सर्वप्रथम वह देखता है कि सबसे कमज़ोर कड़ी कहाँ है, कि हाँ इस चीज़ को पाने के लिए सर्वप्रथम, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि इस चीज़ को पास करने के लिए आपको कुछ पुस्तकों की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ अच्छे अध्यापकों की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ऐसा स्थान चुनना पड़ेगा जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। यानी एक पूर्ण रूप से योजना आपके भीतर वे तैयार करके रख देगा कि उस योजना के तहत आपको अपना शेड्यूल स्वयं को तैयार करना पड़ेगा
और वह आपको उस शेड्यूल के हिसाब से यानी चलाएगा वह अपना आप ही मस्तिष्क। इस प्रकार से अगर आप रणनीति के थ्रू कोई उस कार्य को करते हैं तो वह अवश्य ही आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी, जरूर पूर्ण। इस प्रकार से ये देखिए, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी है और आप चाहे तो इसको करके देखें, 21 दिनों तक करके देखें और लगभग इसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है 21 दिनों के पश्चात ही आपकी आदतों में हो जाएगा एकदम। यानी आप इसको जैसे किसी की आदत होती है, तकिया कलाम होता है बार बार किसी चीज़ को कहने का, तो ये आपकी आदतों में आ जाएगा। निरंतरता से उसी काम को आप करते हैं तो वो एक चीज़ आपकी बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देने लग जाएगी। यानी आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लग जाएगी। किसी को पैसा कमाना है और धनी बनना है और बेविचार यानी बिना अकारण के विचार भी करता रहता है कि मुझे धनी बना दो, किस प्रकार से। अब यही बात आप मेरी बताई हुई विधि के द्वारा आप करते हैं और आपने अवचेतन मन तक इस चीज़ को पहुंचा देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं, तो क्या है कि मस्तिष्क सर्वप्रथम आपको सूचना देगा कि पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस अवस्था में आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी कहाँ है, आप क्या चीज़ में कमी रख रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आप कोई प्रयासरत भी हैं या नहीं हैं, किसी प्रकार का कार्य कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वे आपकी कमजोरियों को आपके सामने रख देगा, एक लिस्ट रख देगा कि देखिए पैसा कमाने के लिए ये चीज़ चाहिए और आप उन चीज़ों पर कार्य कर नहीं रहे हैं अभी, है ना। आपकी कमजोरियां वे बता देगा और सबसे मजबूत कड़ी कहाँ पे है, कहाँ से आप उस चीज़ को अर्जित कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको बता देगा। सब कुछ आपके भीतर है, एक तरह का खजाना है, ये एक तरह का खजाना है, लेकिन उस पर एकदम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट योजना अगर बिना योजना के भी कहें तो फिर भी रिजल्ट मिलते हैं, मगर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो कम समय में और अच्छे परिणाम जो लंबे समय तक आपको बेनिफिट देते रहेंगे, इस प्रकार का रिजल्ट आएगा आपका। इसलिए आपको निरंतरता से इस चीज़ पर कार्य करना है और बहुत ही अच्छे तरह से आप इसको सोच विचार के करें। एक बार दोहराएं, 2-3 बार दोहराएं, 5 दिन तक कंटिन्यू करें, फिर अच्छा लगे तो और लगातार 5 दिनों तक कंटिन्यू करें, फिर और 5 दिन तक, ऐसा करके आपके 20-25 दिन हो जाएंगे, जब तक कि आपकी आदत बन जाएगी। फिर ये आपसे छूटेगा नहीं, आप फिर इसको क्या कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको अनुशासन में आना पड़ जाएगा, क्योंकि मानव प्रवृत्ति ये होती है कि वह अनुशासन की पालना नहीं करता है। जैसे ही उसकी बॉडी कंफर्ट लेवल में चली जाती है तो वह अनुशासन को यानी मानती नहीं है अनुशासन क्या होता है। इसलिए आपको इस चीज़ में अनुशासित भी होना पड़ेगा, अपने आप को यानी बिल्कुल ऐसा रखना पड़ेगा कि हाँ इस चीज़ को पाना है तो कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना पड़ेगा। बहुत ही सिद्ध और सरल मंत्र है ये पाने का, मगर अधिकांश 80 या 90% लोग होते हैं जो इस पर कार्यरत नहीं है, काम नहीं कर पाते। 7 या 8-5% ही लोग ऐसे होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं इस रणनीति पर। इस केवल 5% लोग, 5 या 7% भी मान लें आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर बहुत चुनिंदा लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं इस जगह पे। क्यों? सर्वप्रथम की आत्मविश्वास में कमी। इस चीज़ के लिए आपको पुनर्बलन चाहिए बार बार, यानी आपको पुनर्बलन होना चाहिए, यानी छोटी छोटी आपको यानी जीत हासिल करनी पड़ेगी इस मार्ग में। कि हाँ, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, अगर आपको कोई मोटिवेट कर दे उस कार्य के लिए, यानी आपको कोई 50 रुपये दे देता है कि नहीं आपने बहुत अच्छा कार्य किया 50-100, तो आपको क्या लालच आ जाएगा उसी समय कि हाँ पुनर्बल मिल गया, आपको बल मिल गया एक तरह का उस कार्य को करने के। नहीं यार, इस काम को करने के लिए मुझको 50 रुपये मिल गए, क्या पता और अच्छा कार्य करूँगा तो आगे से 100 या 200 रुपये, कोई 500 रुपये भी दे दें, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे आपको जीत मिलती रहेगी तो क्या होगा कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता भी रहेगा अपनी इच्छाओं के प्रति, और
इतना अच्छा आपको फील होता रहेगा हृदय से, इतना अच्छा आपके विचार आने लगेंगे कि नहीं हाँ मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ। लेकिन बार बार प्रयास करना पड़ेगा। मैंने मेरे हर वीडियो में ये एक बात जरूर बोली है कि आपको अभ्यास और प्रयास निरंतरता से करना पड़ेगा, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है अभ्यास का। किसी भी चीज को भले ही वे कमजोर क्यों ना हो, उस मार्ग में आप बिल्कुल यानी जीरो जीरो हो, बिल्कुल जीरो, कुछ जानते न हो, क ख ग गिनती तक नहीं जानते, उस मार्ग में आप जीरो पर हो, बिल्कुल शून्य पर हो। काफ़ी साधक ऐसे बोलते कि मैं शून्य पर हूँ मार्ग पे, अब मगर मैं चाहता हूँ वह चीज़ हूँ जो आप केवल कल्पनाओं में सोचते हैं, लगन उस चीज़ को आप पाना चाहते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको करना यही है कि अभ्यास ही करना। अभ्यास के द्वारा प्रत्येक चीज़ को हासिल किया जा सकता है, उसमें महारत पाई जा सकती है उस कार्य में। इसलिए इस चीज़ को आप निरंतरता से करें और आपको सही में ये चीज़ बहुत जल्द मिलेगी आपको, और बहुत ही अच्छे प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा और आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। भर मुहूर्त में अगर आप अपने मस्तिष्क में कोई भी ऐसी बात डालते हैं जो आपके हृदय में बैठी हुई है कि मेरी ये इच्छा है, उसको कम से कम 10 या 15 बार आप दोहरा जाते हैं हाँ श्वासों के माध्यम से, तो क्या होता है कि वे पूरे दिन के लिए डिफ़ॉल्ट हो जाती है, पूरे दिन के लिए डिफ़ॉल्ट हो जाती है। कि ये कहने का मतलब कि वे पूरे दिन आपको रह रह के याद आती रहेगी, हाँ ये कार्य करना है, ये कार्य करना है। तो वो आपको रणनीति बताता रहेगा इस चीज़ के लिए, ये कर गया, ये चीज़ है, ये कार्य सूची बताता रहेगा इस कार्य को करने के लिए कि समय सारणी रहेगी और इस प्रकार से आपको ये कार्य को प्राप्त करना है, यानी लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। देखिए आज के लिए बस इतना ही, और किसी प्रकार का आपके पास मन में संशय हो तो हमें प्रश्न करें, हम जरूर आपसे उस चीज़ का उत्तर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।